वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के तीसरा चैप्टर, जो नाम है डीप वाटर। डीप वाटर क्यों है, क्या है, तो सबसे पहले जानेंगे इसका अलग अलग फेजेस में जानेंगे। घटनाएं क्या है, लेखक ने किस प्रकार कार्य का वर्णन किया है, छोटा एक बच्चा होता है उनकी क्या भूमिका है, वो किस प्रकार की वह है या डर है, तो इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना है कि कहानी में पहले चैप्टर का नाम क्या है। तो स्टूडेंट ध्यान देना, पार्ट का जो नाम है डीप वाटर। डीप वाटर का मतलब होता है गहरा पानी। गहरा पानी का दर्शाता ये है कि पानी से क्या अर्थ निकलता है इस कहानी में। तो गहरा पानी का मतलब ये होता है कि एक बच्चा कैरेक्टर होता है जो पानी से डरता है। तो इसको सबसे पहले हम जानेंगे ऑथर के कार्य से। ऑथर कौन है, किसके बारे में क्या दिया है, ध्यान देना। विलियम डगलस, इसकी जो लेखक है विलियम डगलस महोदय। कौन है? विलियम डगलस है। वॉज ये वेल नॉन, बहुत ही जाने माने अमेरिकन जज है, एक जज है अमेरिका का। राइटर, लेखक महोदय भी। एंड लव फॉर नेचर, और प्रकृति के क्या भी क्या है, लवर है, प्रेमी है। ही सर्व्ड एज अ जस्टिस ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट, और वह सुप्रीम कोर्ट यूएस के क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। हिज लव फॉर एडवेंचर एंड स्विमिंग इंस्पायर्ड हिज फेमस स्टोरी डीप वाटर। और ध्यान देना, उसकी जो प्रेम है उस साहस के लिए, और क्या है, स्विमिंग इंस्पायर्ड, जो तैरने जो है उसको क्या प्रेरित किया है। और फेमस कार्य इससे संबंधित कौन है? डीप वाटर। तो डीप वाटर, ध्यान देना, सबसे पहले स्टूडेंट आपने ये जाना कि लेखक के बारे में। लेखक महोदय आप देख सकते कंप्लीट अपने पूरा पोजीशन में है और काफ़ी वेल नॉन है। तो इससे पहले हम थोड़ा समझानेंगे यहाँ पर कि हम यहाँ चलते हैं। ये है डीप वाटर चैप्टर 3 में। ध्यान देना स्टूडेंट, ये मैंने पहले नहीं दिखाया, कारण ये है कि पहले हमने लेखक के बारे में बता दिया। डीप वाटर का मतलब होता है गहरा पानी। क्या होता है? गहरा पानी। गहरा पानी क्या है, क्यों नहीं है, क्या कारण है, तो इसको हम जानेंगे कैरेक्टर में और समरी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो डीप वाटर, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। कभी कभी अक्सर कहानी में ऐसा होता है, या हम व्यक्तिगत जीवन से चर्चा करेंगे। ध्यान देना, कभी कभी हम बचपन में जब छोटे थे, साइकिल चलाना या कोई भी छोटे छोटे खिलौनों में क्या, चलाने से पहले हम उसको क्या गिर जाते थे, चोट लगते थे। तो धीरे धीरे जब बड़ा हो जाते तो सीखते कि नहीं, इसको हम किस प्रकार से करेंगे, कैसे सीखेंगे ना। तो इस कहानी को एक छोटा सा साइकिल चलाने के फैक्ट्स हम क्या है इमेजिन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप छोटे थे, छोटे अवस्था में, कि जब साइकिल तुरंत पकड़ा तुरंत तो चलाना सीखा नहीं, तो आप धीरे 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 कोशिश करके एक दो बार गिरे, कई बार उठे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सीख गए। तो पूरा जब सीख नहीं पाया तो धीरे धीरे और बड़ा हुआ, आपको लगा कि नहीं, मेरा उम्र बड़ा हो जा रहा है, मैं बड़ा हो जा रहा हूँ, साथ वाले कर रहे, सीख रहे, तो मैं क्यों ना हो। तो अब एक डिसीजन लेते। तो ऐसे ही कुछ कहानी में। तो कहानी में मैं थोड़ा एक चीज़ बताना चाहूँगा, ओवरव्यू देना चाहूँगा। इस कहानी में एक छोटा सा बच्चा होता है, यही लेखक लेखक की स्वयं की यहाँ पर कहानी है। तो लेखक, मान लीजिए कि बच्चा, छोटा सा बच्चा है, कि जब 3-4 साल की उम्र का था तो उसके पिताजी के साथ वो समुद्र बीच में जाता है। और समुद्र के बीच में जब जाता है तो समुद्र की जो लहरें आती है, उस लहरें से वो पूरा उसके पापा और उसके शरीर को भिगो देता है। कहने का मीन्स ये है कि बच्चा अपने पिताजी के साथ समुद्र बीच में जब खड़ा होता है, ठीक है, और पिताजी के कंधे पर लड़का क्या हुआ, बैठ जाता है, उसके पापा दिखा देते हैं, और रेत ही रेत था खाली पैर में, तो उसके पिताजी उस कंधे पे बैठा लेते हैं। अचानक क्या, एक पानी के फव्वारा लहर टाइप का आता है, बच्चा डरता है, ऐसा लग रहा है कि उसके जाने चले जाओ। तो ये जो सदमा लगा था, हाँ, पिताजी तो बहुत खुश है। पिताजी यहाँ पर ये फील कर रहे हैं कि चलो कोई नहीं, लड़का डर रहा है, मैं तो साथ में हूँ। तो ये जो चीज है, पानी के लहर, उसको एक भय देती है। तो बाद में लड़का जब 10-11 साल का हुआ तो उसने निर्णय लिया कि क्यों ना मैं अपने पुराने पानी के भय को दूर करूं। तो इसीलिए लड़का क्या है, निश्चय करता है, और उसके घर के बगल में एक बड़ा सा YMCA पूल होता है, तरणताल होता है, स्विमिंग पूल। YMCA विदेशी कहानी है। तो YMCA स्विमिंग पूल होता है, वहाँ देखता है कि उसके अगल बगल के बच्चे, लड़के, काफ़ी लोग वहाँ पर क्या है, तैरते नहाते हैं। तो लड़का वहाँ जाता है, जाके सिर्फ वो देखता है, उसके मन में डर बना हुआ है। तो उसने देखा कि मैं अपना डर कैसे दूर करूं। तो फिर वो निर्णय लेता है कि मुझे एक टीचर की हायर, तो यहाँ टीचर वर्ड का मतलब इंस्ट्रक्टर, जो उनको सिखाता है तैरना, उसको हायर करता है, और कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग लेता है। उस ट्रेनिंग में उसको हर प्रकार की गतिविधि, एक्टिविटीज, लेफ्ट राइट, ठीक है, पानी में बहना, सांस लेना, नाक डुबकी लगा के सारा एक्टिविटीज उसने सीखा है, और एक इंस्ट्रक्टर के माध्यम से। एक लंबा पतला दुबला धोसिया लड़का होता है, उसको आकर के उठा के उसको फेंक देता है। और ये जो यहाँ पर मैं YMCA की पुल की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, इसका जो टोटल, जो नॉर्मली यदि हम देखा जाए
नॉर्मली हम देखा, जैसे मान लीजिए कि ये एक क्या स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल में ठीक है, यहाँ पर जो है ठीक खूंटा बांध कर यहाँ पर क्या तार लगवा के, ड्रम तार लगवा के, मतलब जो जो टीचर थे उन्होंने उसको दोनों तरफ से रस्सी बांध के, केबल बांध करके, ड्रम बांध करके, उसके बाद वाटर विंग सारा सारा व्यवस्था करा के उसको तैरना सिखाया अपने के अंडर कंट्रोल में। तो यहाँ पर जो ये सीखने का जगह है, ध्यान देना, चारों तरफ 3 से 4 फीट क्या है गहरा है, और बीच में 9 फीट गहरा है। तो जब उस धौंसिया लड़का अचानक आकर के उस लड़के को, डगलस को, छोटा लड़का जो नैरेटर है, लेखक है, उसको फेंक देता है, तो ये 9 फीट उसको 90 फीट लगता है। तो पूरा कहानी इस स्विमिंग पूल को दर्शाता है क्या है। तो लेट्स स्टार्ट, आगे हम पढ़ते हैं कि कहानी कैसा है क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। आपका पूरा कंप्लीटली लिटरेचर पूरा फैक्ट मिलेगा। हाँ, और एक चीज़ आपको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट सब करा रहा हूँ। कुछ टाइम बाद, ध्यान देना, कुछ टाइम बाद आपको 5 साल 10 साल के जो PYQ है या एग्जाम में जो पूछा जा चुका है, जो एग्जाम में डिट्टो आता है, वो सारा मैं कराऊंगा रख सीरीज में। तो अभी फिलहाल आप ध्यान देना, केवल शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कैरेक्टर, पूरा सिलेबस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, 3 चैप्टर हो गया, फिर अगला में जो है सीधा आपके जो सिलेबस में जैसे ग्रामर है, नरेशन है, सिंथेसिस है, सारा कराऊंगा। फिर उसके बाद लेटर राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो अगला जो है आपका, यहाँ पर जो पॉइंट है स्टूडेंट ध्यान देना, कहानी के साथ साथ जीवन में ध्यान देना, लिटरेचर एक ऐसा पॉइंट आता है, लिटरेचर एक ऐसा पॉइंट आता है कि कहानी आपको मेनली याद करना पड़ता है। और कहानी क्यों याद करना पड़ता है, उसका भी कई सारे रीज़न है। क्योंकि ध्यान देना, कहानी ये कुछ ऐसा विषय होता है कि कहानी के माध्यम से आप अपना बेहतर उत्तर दे पाते हैं। और परीक्षा में जब आप लिखते हैं तो एग्जामिनर आपसे कोई हाई फाई अंग्रेजी की उम्मीद नहीं करता है। वो चाहते हैं कि सिंपल सरल भाषा, ग्रामर के माध्यम से सही अर्थ लिख के आ जाए, तो काफ़ी अच्छा मूल्यांकन अंक प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना अगला आता है मेन कैरेक्टर का, कि मेन कैरेक्टर कौन कौन स्टूडेंट। दिस इज द वेरी मेन थिंग्स। जब आप कैरेक्टर ही नहीं पता होगा तो आप क्या जानेंगे। तो कैरेक्टर है, तो नंबर 1 है विलियम डगलस। तो विलियम डगलस कौन है पहले जान लेते हैं स्टूडेंट। तो कह रहा था ऑथर एंड नरेटर, ये लेखक भी है और साथ में क्या नरेटर है, कथाकार है, अपने आप को स्वयं फील किया है। हु ओवरकम्स हिज फियर ऑफ वाटर, कि जो अपने पानी के भय पर क्या विजय प्राप्त करता है, जीतता है। नंबर 2 है द इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो उनको तैरना सिखाते, एक प्रकार का टीचर है। कौन है, ही टीचर्स डगलस स्विमिंग, और डगलस को सिखाता है तैरना स्टेप बाय स्टेप विथ पेशेंस, कि हर एक एक कदम उनको सिखाता है काफी धैर्यता के साथ। इसमें एक वर्ड का और यूज हुआ है स्टूडेंट, आपको देखना है, पीस वाई पीस, पीस वाई पीस, जैसे इसमें लिखा है स्टेप बाय स्टेप। तो इसका ध्यान देना, यहाँ पर ये पर्यायवाची के रूप में इस वर्ड का भी यूज हुआ है, पीस बाय पीस, मतलब लेखक ने थोड़ा थोड़ा करके उसने सीखा है, टुकड़ों टुकड़ों में सीखा है। अगला आता है, नेक्स्ट आपका कैरेक्टर आता है द बॉय एट YMCA पूल, कि ये YMCA जो स्विमिंग पूल है वहाँ पर एक लड़का रहता है। वो लड़का कौन होता है जान लीजिए, ये विग वुली हु थ्रोज डगलस इनटू द डीप वाटर, की ये लड़का डगलस को उस पानी, गहरे पानी में उसको फेंक देता है। और जब फेंकता है तो उसको उस समय तक तैरना नहीं आता है। ठीक है, कहानी में ऐसा है कि लड़का डगलस बैठा हुआ है पुल के बगल में, तो जैसे बैठा हुआ अवस्था उसी को उठाकर फेंक देता है। तो जब जाता है वो सोचता है कि मैं जब जाऊंगा तो मेरा पैर पानी के सतह पर नीचे स्विमिंग पूल पे लगेगा, मैं जोर से जंप करूंगा और कूद के वापस आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा कंप्लीटली नहीं होता है, ऊपर आ तो जाता है लेकिन काफ़ी क्या पूरा शरीर में, सीने में पानी भर जाता है। तो कहानी कुछ ऐसा ही है। अगला पॉइंट आपका है, नेक्स्ट है अगला कैरेक्टर नंबर 4। तो नंबर 4 में कैरेक्टर है डगलस मदर, डगलस की माँ। डगलस की माँ बहुत चिंता करती रहती है इसके बारे में। तो कह रहे सी वरीज अबाउट हर सॉन्स सेफ्टी, की अपने माँ की चिंता, स्वाभाविक है, माँ का चिंता होना ही है। तो उसकी माँ जो है उसकी सुरक्षा के प्रति काफ़ी चिंता करती रहती है। एंड वांस हिम अबाउट द रिवर, और हमेशा उसको सचेत करती है कि नदी के प्रति। जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि तू नदी में मत जा, डूब जाएगा, क्या करेगा, तैरना नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नंबर 5 है द ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति होता है। ही इंस्पायर्स डगलस वाई सेइंग, ये व्यक्ति डगलस को इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है कह करके, फियर इज ओनली इन द माइंड,
ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान देना कि केवल दिमाग में भय भरा हुआ है, बाकी और कुछ नहीं। जब उसको निकाल देंगे तो आप विजय प्राप्त कर लेंगे। यही चीज़ ये आपके आपसे खुद रिलेट करता है, ये लाइन। दिस लाइन रिलेट्स टू योर पर्सनल व्यूज। एग्जाम्पल, आप क्लास 12th में मन में बैठा रखे अंग्रेजी होगा नहीं, होगा नहीं, तो कैसा नहीं होगा। आप उस भय को निकाल के देखिए ना, निकाल दीजिए, साइड कीजिए, उसको खुद पढ़िए, लगाइए, काम कीजिए इंग्लिश सब्जेक्ट पर, कैसा नहीं होगा। संभव है, हर चीज़ संभव है। 6 नंबर है आपका, द स्विमर्स एट द पूल। कि इस पूल पर बहुत सारे लोग जो तैराकी थे, ठीक है, कौन कौन। तो कह रहा है दे इंजॉय, अभी मैंने बता दिया था कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, लड़के लड़कियां ना, पुरुष महिला सब लोग। तो कह रहा है दे इंजॉय स्विमिंग एंड द इनकरेज डगलस टू लर्न। और ये लोग जब तैरते हैं और इनको देख करके डगलस के मन में सीखने की चाहत होती है कि मुझे भी तैरना सीखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका बहुत काम आएगा। और जब आप वीडियो को देखेंगे तो उसको, ठीक है, देख करके उसको स्क्रीनशॉट लेकर के उसके नोट्स बनाइए। योर नोट्स, योर सेल्फ स्टडी गिव यू द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, अब आता है इसमें कुछ मोस्ट की पॉइंट। की पॉइंट का यहाँ तात्पर्य यह है कि कैरेक्टर तो बता दिया, कुछ कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स भी हो जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में, साथ में आपके शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में जैसे नंबर 1 है आपका, विलियम डगलस डेवलप्ड ए डीप फियर ऑफ वाटर आफ्टर टू बैड एक्सपीरियंस। ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विलियम डगलस ने, ध्यान देना, अपने पानी के जो गहरा भय है, पानी पर जो गहरा भय है, यहाँ पर डीप फियर का मतलब होता है जो सदमे वाला, दिमाग में बैठने वाला। तो गहरा भय को, ठीक है, वो दूर करता है, कब करता है, जब उसके साथ दो दो घटना होता है। दो घटना को होता है, नंबर 1 जब वो पिताजी के साथ, अपने पापा के साथ समुद्री किनारे पे जाता है, वो एक दूसरा सदमा क्या है, जब एक लंबा बुली लड़का, धोसिया लड़का उसको उठा के फेंक देता है। तो आफ्टर 2 इंसिडेंट्स ही ट्राइज टू लर्न, और 2 घटना के बाद वो सीखता है। नंबर 2 ये आपका है, ये बॉय वंस पनिश्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द वाईएमसीए। कि एक लड़का जो उसको उठा के फेंक देता है पानी के अंदर, वाईएमसीए के पूल में, पनिश्ड इनटू द डीप एंड। डीप एंड का मतलब पानी के बीच में, बीचों बीच सेंटर में फेंक देता है। नंबर 3 आपका है कि ही स्ट्रगल्ड एंड ऑलमोस्ट ड्राउंड। कि वो पानी के अंदर बहुत ही कोशिश कर रहा था अपने आप को बचने की ना, लेकिन लगभग लगभग वो डूब ही गया। विच इंक्रीज्ड हिज फियर। और जब, ध्यान देना, जब इंसान मौत के मुंह से या बड़ी भयंकर भय से गुजर के आता है तो उसके बाद उसका पावर बढ़ जाता है। ठीक है, कहीं से भी आप लौट के आते हो ना, उसके बाद डर खत्म ही हो जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट 4 नंबर है, विथ द हेल्प ऑफ स्विमिंग। विथ द हेल्प ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, जो तैरने वाले जो अध्यापक थे, ठीक है, तो ही स्लोली लर्न टू स्विम। और उनके अध्यापक के द्वारा, उनके अनुशिक्षक के द्वारा या इंस्ट्रक्टर के द्वारा वो धीरे 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 तैरना सीख गया। 5वां नंबर, एट लास्ट ही ओवर केम। का अंततः उसने क्या, विजय प्राप्त किया अपने भय पर। एंड फेल्ट कॉन्फिडेंट एंड फ्री इन वाटर। और पानी में पूरी तरह से आत्मविश्वास, ठीक, उसको आ गया कि पानी से संबंधित अब कोई भय नहीं, वो किसी भी प्रकार के एंगल की स्विमिंग कर सकता है स्टूडेंट। तो हर चीज़ संभव है आप में जुनून, जज्बा हो, आत्मविश्वास हो। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जो संभव नहीं। इम्पॉसिबल वर्ड में भी कि आई एम लगता है कि मैं हूँ, पॉसिबल, संभव। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, अब आता है समरी ऑफ द लेसन। स्टूडेंट ध्यान देना, कहानी, कहानी में समरी कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर सीखा, की पॉइंट सीखा, अब आता है समरी। समरी कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है अंग्रेजी पर, खासकर पकड़ बनाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए आपका समरी कैरेक्टर बोथ बोथ आर एज लाइक मेडिसिन। ठीक, इसके बगैर होगा भी नहीं। तो नेक्स्ट ध्यान देना, समरी ऑफ द लेसन, डी बाटर। डी बाटर, अब ये लड़का, ये एक बच्चा, ध्यान देना, यहाँ पर एक बच्चा डूब रहा है, तो यहाँ पर बच्चा कौन है, ये वही बच्चा है जो ऑथर है या नरेटर है, या इसको जो भी आप कहो। लड़का क्या कर रहा है, पानी में डूब रहा है, कब, जब उसको फेंक दिया जाता है। तो चलो जानते कैसे हैं। तो कह रहा द लेसन डी वाटर इज रिटन बाय विलियम डगलस। विलियम डगलस महोदय के द्वारा कहानी लिखा गया है। हु शेयर्स हिज पर्सनल फीलिंग्स, अर्थात ये कहानी जो है उनकी व्यक्तिगत जीवन पर आधारित है, अपनी व्यक्तिगत अनुभव को शेयर करता है। ऑफ फियर एंड कॉरेज, ठीक है, कि भय और साहस को। द स्टोरी टेल्स हाउ द ऑथर डेवलप्ड ये फियर ऑफ वाटर। ध्यान देना, बहुत ही मेन पॉइंट है कि ये कहानी हमको बताती है कि लेखक ने किस प्रकार पानी के भय पर विजय प्राप्त किया एंड लेटर ओवरकम इन इट,
थ्रो हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, और किस प्रकार दृढ़ निश्चय के साथ कठिन परिश्रम के बाद किस प्रकार पानी पर विजय प्राप्त किया। तो कह रहा वैन विलियम डगलस वाज ए चाइल्ड, कि जब विलियम डगलस एक छोटा बच्चा था, या कहानी लेखक स्वयं पर लेकर के बता रहे हैं कि व्हेन विलियम डगलस वाज ए चाइल्ड ही हैड टू बैड एक्सपीरियंस विथ वाटर, कि जब वो छोटा लड़का था तो उसके साथ बहुत ही दो बुरा, बुरा का मतलब भयानक गंदा जो भी हो, ठीक है, उसके साथ अनुभव था पानी, जो ऐसे बता दिया था। एक पिताजी के साथ, उसके फादर के साथ, व्हेन डगलस गोज टू विथ हिज फादर क्या नियर द बीच, जब वो जाता तब वो क्या पानी का झटका लगता, पानी के क्या लहरें आती है उस टाइम। तो कह रहा द फर्स्ट हैपेंड एट द बीच व्हेन ए बिग वेव नॉक्ड हिम डाउन, जब पानी की लहरें, बड़ी बड़ी लहर उसके ऊपर आ गया, एंड ही बिकेम फ्राइटेंड, वो भयभीत हो गया। लेकिन उसके पिताजी के कंधे पर वो था, और उसके पिताजी के साथ, पिताजी मजबूती के साथ, पिताजी हंस रहे थे, लेकिन उस बच्चे को डर लग रहा था क्योंकि बच्चा छोटा था। नेक्स्ट अगला आता है द सेकेंड एंड वर्स एक्सपीरियंस, जो दूसरा और बहुत ही भयंकर बुरा अनुभव था, अक्यूर्ड एट द YMCA स्विमिंग पूल, ठीक है, जो स्विमिंग पूल पर हुआ, व्हेन ही वाज अबाउट 10 और 11 ईयर्स। स्टूडेंट था ना, ये 10 और 11 जब वर्ष की आयु का था, ठीक है, तब ये उसको फेंक दिया था एक लड़का इसके अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर, 10 ईयर्स ओल्ड। तो कह ये विग वॉइस सडनली पिक्ड हिम अप एंड थ्रो हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, एक लड़का अचानक उस लड़के को उठाया। मान लीजिए कि आप कहीं पर बैठो नदी के बगल में, नदी के बगल में या आप स्विमिंग पूल के बगल में आप बैठो, बाकी लोग वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, अचानक पीछे से कोई आ करके आपको उठा के फेंक देता है और आपको तैरना नहीं आता है, तो व्हाट वाज द कंडीशन, दिस इज द मेन फैक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ कहानी है स्टूडेंट, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। अगला आपका है पॉइंट है, ठीक है, नेक्स्ट है समरी। तो कह रहा डगलस सैंक टू द बॉटम एंड ट्राई टू कम ऑफ बट फेल्ड, डगलस ने पानी के अंदर बहुत सारे कोशिश किया, बहुत हाथ पैर मारा, लेकिन परंतु वो निकट नहीं आ सका, और अपने उस प्लानिंग में वो फेल हो गया। तो कह रहा ही फेल्ट हेल्पलेस, टेरिफाइड एंड ऑलमोस्ट ड्राउंड, उसने जो प्लान विचार बनाया था कि पानी के अंदर गिरते वक्त मैं पैर मारूंगा, किसी सहारे से मैं नज़दीक आ जाऊंगा, पकड़ूंगा स्विमिंग पूल के किनारे, परंतु कुछ नहीं हुआ, उसको क्या मिला, निराशाजनक मिला, हेल्पलेस, असहाय हो गया, टेरिफाइड, भयभीत हो गया, ऑलमोस्ट लगभग लगभग डूब ही गया था। तो कह रहा दिस इवेंट लेफ्ट ए डीप फियर ऑफ वाटर इन हिज हार्ट, और ये सदमा उसके दिल पे गहराई में पूरा छाप पड़ गया था। तो अब अगला है कि फॉर मैनी ईयर्स, के कई सालों से ही अवॉइडेड स्विमिंग एंड वाटर एक्टिविटीज़, तो उसी सदमे के कारण कई सालों तक उसने क्या, पानी के बगल जाना, पानी के नज़दीक जाना, नदी से दूर रहना, तालाब से दूर रहना, इस प्रकार की, क्योंकि मन में उसके क्या टेंशन बैठ गया था स्टूडेंट। अगला है आपका बट लेटर, परंतु बाद में ही डिसाइडेड टू फेस, परंतु उसने बाद में क्या सामना करने का निश्चय किया, हिज फियर को, अपने भय को। ही हायर्ड ए स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, उसने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर को क्या किया, हायर किया, हु ट्रेंड हिम स्टेप बाय स्टेप, कि वो अध्यापक उसको हर चीज, हर स्टेप बाय स्टेप सिखाता है, हर गतिविधि को सिखाया। तो कह रहे टीचिंग हिम हाउ टू ब्रीथ, जैसे कि मैं बता रहा था कि कैसे कैसे सांस लेना, कैसे कैसे करना, तो यहाँ पर ध्यान देना, उसको सिखाया क्या, हाउ टू ब्रीथ, कि कैसे सांस ले, किक मारे, हैंड फ्लोट प्रोपेलर, किस प्रकार पानी में बहे। तो सारा एक्टिविटीज ध्यान देना, यहाँ पर ये लड़का यहाँ पर क्या पानी में उल्टा करके क्या सीख रहा है, कैसे बहे, सारा एक्टिविटीज जो होता है, लेफ्ट राइट, क्या राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऐसे उल्टा करके फ्लोटिंग करना, ऑल द एक्टिविटीज ही लर्निंग। तो कह रहा आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस, की कई महीने के अभ्यास के बाद, डगलस फाइनली लर्न टू स्विम कॉन्फिडेंटली, कि डगलस क्या है अंततः पूरी तरह से कौन क्या है, कॉन्फिडेंट मतलब पूरा आत्मविश्वास के साथ क्या उसने तैरना सीख गया। तो कह रहे एवन आफ्टर लर्निंग द फियर समटाइम्स रिटर्न, तो कह रहा है कि एवन आफ्टर लर्निंग द फियर समटाइम्स रिटर्न बट ही डिड नॉट गिव अप, तो कई कई बार सीखने के बाद भी कभी कभी उसको क्या डर आता है। मान लीजिए कि आपने, ठीक है, कि कोई भी घटना आपसे हुआ, उस टाइम बहुत ही बेकार या भयानक था, लेकिन कुछ समय के बाद जब आप सीख जाते हैं, सीखने के बाद भी फिर भी आपको पुराना भय पीछे लगा रहता है, फिर भी क्या है, हमको इग्नोर करना पड़ता है। अगला आपका है ही वेंट टू डिफरेंट लेक्स, और वो अलग अलग झीलों में गया,
एंड रिवर्स, अलग अलग नदियों में गया, टू टेस्ट हिमसेल्फ अंटिल ही द फियर कंप्लीटली डिसेबल्ड। वो अलग अलग ध्यान देना, अलग अलग नदियों पे, अलग अलग स्विमिंग पूल पे, हर जगह गया, तालाब में गया, और हर प्रकार की जगह वहां जाके एक्टिविटीज किया, जब तक उसका पुराना भाई उससे दूर नहीं हुआ। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक ये मैन परफेक्ट। इसको मैं रिलेट करूंगा स्टूडेंट आपसे कि प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट, कि एक अभ्यास ही छात्र को पूर्ण बनाता है, यहाँ पर एक व्यक्ति का सहारा। तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लीजिए आप, डी वाटर। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हमेशा बहुत ही अच्छी कहानी को यादगार दिल में दिमाग में रखा जाता है, ताकि ना, और ये कहानी चैप्टर के साथ साथ ये पर्सनल एक्सपीरियंस है ईच एंड एवरी वन। तो अगर इन द एंड, अंत में डगलस रियलाइज्ड दैट फियर कैन बी डिफीटेड थ्रू कॉरेज, पेशेंस एंड विल पावर। तो डगलस को यह एहसास हुआ कि भय को दूर किया जा सकता है, कैसे? साहस से, धैर्य से, और अपनी इच्छा शक्ति से। कोई भी चीज़ है, स्टूडेंट कहता है कि यार मेरा मन नहीं करता है, भाई करेगा तभी तो मन होगा ना, तो मन लगाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के, बिना समय दे करके अच्छा नंबर आएगा नहीं, अच्छा काम होगा नहीं, सक्सेस होगा नहीं। नेक्स्ट है द लेसन टीचेस अस टू नेवर गिव अप एंड टू फेस ओवर फियर्स विरबली। ये कहानी हमको सिखाती है कि हमें कभी भी कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब हार नहीं मानना चाहिए। यहाँ गिव अप का मतलब हारना, त्यागना, हारना नहीं चाहिए। टू फेस ओवर फियर्स विरबली, की जब तक कि हम बहादुरी से उस पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका स्टूडेंट, तो ये जो कहानी है, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार की कहानी, ये पार्ट एक नैतिकता को दिखाती है, नैतिक मूल्य को सिखाती है हमें। ठीक है। अब आता है कहानी में सेंट्रल आइडिया। काफी स्टूडेंट मांग कर रहे थे कि सर सेंट्रल आइडिया लिखवाए, सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया, ध्यान देना, सेंट्रल आइडिया में क्या मुख्य मुख्य सार लिखना पड़ता है, कि कहानी में जो कैरेक्टर है, सेंट्रल आइडिया किसका? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द डीप वाटर, कि डीप वाटर के मेन चीज, ज्यादा कोई वर्ड नहीं, 80 to 100 इनफ होता है वर्ड्स ये। तो सेंट्रल आइडिया जो केंद्रीय सार है। ठीक है। तो स्टूडेंट इसको देखेंगे पहले। तो सेंट्रल आइडिया तो कह रहा था, सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेसन डी वाटर इज अबाउट ओवरकमिंग फियर थ्रो कॉरेज, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। एक बार दोबारा सुन लीजिए स्टूडेंट, कि ये जो कहानी है किस पर है? ओवरकमिंग फियर थ्रो कॉरेज। सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेसन डी वाटर इज अबाउट, किसके बारे में है? ओवरकमिंग फियर, अपने भय को दूर करना, थ्रो कोरेज, साहस के साथ, डिटर्मिनेशन, इरादा, दृढ़ निश्चय के साथ, एंड हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के साथ। द ऑथर विलियम डगलस शेयर्स हिज रियल एक्सपीरियंस ऑफ हाउ ही डेवलप्ड ए डीप फियर ऑफ वाटर आफ्टर ए बैड इंसिडेंट एट YMCA पूल। ठीक है। तो लेखक की ये निजी कहानी है, निजी जीवन का, बचपन का अनुभव है, कि किस प्रकार उसके जीवन में जो बुरा घटना हुआ था पानी के YMCA के पुल के निकट में, उसको बताता है। तो अगर दिस फियर ट्रेवल्ड हिम फॉर मैनी ईयर्स, और ये सदमा, ये भय उनको कई सालों तक उसके माइंड में क्या बैठा रहा। आफ्टर, अगला है, वट विथ पेशेंस, उसने धैर्य रखा, धैर्य के साथ और प्रैक्टिस के साथ, एंड द हेल्प ऑफ स्विमिंग्स इंस्ट्रक्टर, और जो स्विमिंग जो इंस्ट्रक्टर लिए थे, जो सिखाने वाले अध्यापक है, ही फाइनली कंक्यूर्ड, उसने अंततः क्या किया? जीत हासिल किया, जीता। यहाँ पर ध्यान देना, वर्ड है ओवरकम और कंक्यूर, दोनों क्या सेम वर्ड है, जीतना या जीत पर हासिल किया, विजय प्राप्त किया। हिज फियर, और अपने भय पर क्या? फाइनली पूरी रूप से काबू किया। द स्टोरी टीचेस दैट फियर इज ओनली इन अवर माइंड, जैसे कि बता दिया, पहले बताया कि भय या कोई टेंशन हमारे दिमाग में है, उसको साइड में रखेंगे तो एवरीथिंग इज वाइट, वरना क्या ब्लैक रहेगा टेंशन। एंड वंस वी फेस इट ब्रेवली, और एक बार फिर इनको हम बहादुरी से सामना करते हैं, वी कैन अचीव कॉन्फिडेंस, कि हम भरोसा प्राप्त कर सकते हैं, फ्रीडम, आज़ादी, एंड पीस इन लाइफ, और जीवन में क्या? शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो कहानी का उद्देश्य आपका स्टूडेंट ये है, ध्यान देना, कोई भी चीज़ नाकामी नहीं होता है, आपको समय पूरा देना पड़ता है। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लीजिए आप सेंट्रल आईडी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आपको सारा चीज मिलेगा जो आपकी रिक्वायरमेंट में, ध्यान देना, हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा ना टीम लगा हुआ, सारा चीज। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे बने रहिए, सारा चीज़ आपको मिलेगा, बट आपको थोड़ा सब्र करना। हाँ, लेकिन जितना करा दिया जा रहा है उसको नोट्स बनाते जाइए,
कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन किया, आप सीधा व्हाट्सअप नंबर है सर के, उसमें आप भेज दीजिए, मैं अपना नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि डायरेक्ट या टेलीग्राम का अपना जो दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं सर। आई एम ऑलवेज रेडी विथ यू 24 आवर्स स्टूडेंट। अगला आपका पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या कहा कि कुछ दिन बाद आपको ध्यान देना, जो एग्जाम 5 साल 10 साल की जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो सेम आ चुके आते रहते, आपको सारा कराऊंगा अलग से, उसके लिए स्पेशल सीरीज में बनाऊंगा। क्वेश्चन 1 है आपका कि हु इज द ऑथर ऑफ डी बार्टर। डी बार्टर के लेखक कौन है? सिंपल क्वेश्चन है ये। द ऑथर ऑफ डी बार्टर इज विलियम डगलस, जैसा कि बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज डगलस फियर इन लाइफ, कि डगलस के जीवन में क्या भय है। तो डगलस हैड ये ग्रेट फियर ऑफ वाटर, ये वन वन ध्यान देना, वन वाक्य की ये शॉर्ट है ये। ठीक है, अब आते शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन में, ध्यान देना शॉर्ट क्वेश्चन में 30 to 40 वर्ड से इनफ, 2.5 3 4 लाइन इनफ है आपको। और जब एक अंक की बात है तो एक सेंटेंस 1.5 सेंटेंस में आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3 है कि वेयर डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग, कि लेखक तैरना कहाँ सीखा। द ऑथर लर्नड स्विमिंग एट द YMCA पुल इन याकीमा। याकीमा, ठीक है, याकीमा में, याकीमा क्या, याकीमा इज ए प्लेस इन द स्टोरी, क्योंकि विदेशी कहानी है। याकीमा इज ए क्या, प्लेस, और याकीमा क्या है, याकीमा में YMCA पुल है ये, वहां पर सीखा। क्वेश्चन नंबर 4 है हु थ्रू डगलस इनटू द पूल। पूल के मतलब होता है स्विमिंग पूल। यहाँ पर स्टूडेंट समझना पड़ेगा कि पूल का मतलब क्या है। तो कह रहा है कि डगलस को उस स्विमिंग पूल में किसने फेंका, तो ये विग बॉय एट द YMCA पूल सडनली थ्रू डगलस इनटू द डीप एंड। एक लड़का आया अचानक और उसको अचानक क्या पकड़ के उसको उस पानी के बीच। एंड का मतलब दिस वर्ड रिलेट्स द मिडिल एंड सेंटर, ये शब्द आपको मिडिल या सेंटर को दर्शाता है। ठीक है, उसको कहाँ फेंक दिया, बीच में। ठीक है, पूरा पट्टा साफ कर दिया उसका। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड द ऑथर ट्राई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग, कि लेखक, हाउ डिड द ऑथर ट्राई टू सेव हिमसेल्फ, कि लेखक ने अपने आप को बचाने के लिए किस प्रकार की क्या है, कहाँ डूबने से अपने आप को बचाने के लिए कैसा कैसा कोशिश किया, क्या तरकीब अपनाया उस टाइम। तो कह रहा है ही ट्राई टू जंप अप, उसने सोचा कि मैं उछल कूद मारूंगा पैर लगते ही, एंड पैडल टू द एज, ठीक है, सोचा कि मैं पैर मार करके किनारे तक आ जाऊंगा, बट फेल्ड ईच टाइम, परंतु हर बार वो विफल हो गया, कर नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 6 आपका व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू हेल्प डगलस, कि डगलस को किस प्रकार, ठीक है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू हेल्प डगलस, की इंस्ट्रक्टर ने क्या किया डगलस को मदद करने के लिए। द इंस्ट्रक्टर ट्रेंड हिम स्टेप बाय स्टेप, कि उसको क्या किया, ट्रेंड किया, प्रशिक्षण दिया, स्टेप बाय स्टेप, टू ब्रीथ, पहले सांस लेने में, फिर किक मारने में, गोता लगाने में, एंड फ्लोट इन द वाटर, और कैसे कैसे पानी में बह करके भी सीखना। 7वां नंबर है हाउ डिड डगलस फाइनली ओवरकम हिज फियर, कि डगलस, विलियम डगलस ने किस प्रकार जो है भय पर अंततः विजय प्राप्त कर ही लिया। ही प्रैक्टिस्ड स्विमिंग डेली, क्या किया ये, ही प्रैक्टिस्ड स्विमिंग डेली, बट यहाँ पर क्या लिया आपका, ही प्रैक्टिस्ड इंग्लिश डेली, ये पूरी आपके लिए है। तो उसने क्या किया, रोज स्विमिंग, तैरने तैरने का प्रैक्टिस किया, विथ कोरस, साहस के साथ, एंड टेस्टेड हिमसेल्फ इन डीप, और हमेशा डीप वाटर, गहरे गहरे पानियों में उसने क्या किया, अपने आप को देखने के लिए कि मैं कितना कामयाब हो गया, कि मुझे हर वो एक्टिविटीज़ आता है, हर वो तरीका आता है ना, उसने वो सिद्धांत अपनाया और प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट आपका आता क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट मैसेज डस स्टोरी डी बार्टर गिव अस, कि इस कहानी में हमको क्या संदेश देती है। तो कह रहा द स्टोरी टीचेस अस दैट फियर कैन बी डिफीटेड विथ कॉरेज एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर। बता दिया था उसमें कि ये कहानी हमको ये सीख देती है, ध्यान देना, ये कहानी के साथ साथ ये पर्सनल लाइफ में भी, दिस लाइन कंप्लीटली मैच विथ अवर कैरियर। तो कह रहे ये कहानी हमको सिखाती है कि भय को दूर किया जा सकता है, भगाया जा सकता है, हरा दिया सकता है, कब वो कैसे, जब हमें साहस हो और अच्छा खासा विल पावर हो, इच्छा शक्ति हो, आत्मविश्वास हो। लोग बहुत कुछ कहेंगे, लोग 4 दिन कहेंगे, 2 दिन कहेंगे, फिर कोई नहीं कहेगा, आपको अपना कैरियर बनाना है। सोचिए माँ बाप
मेहनत मजदूरी करके आपको पढ़ा रहे, यदि आप इसमें अच्छे नंबर नहीं लाएंगे, अच्छा नहीं सोचेंगे, तो आपका फ्यूचर इनफ खत्म। तो आप पूरा बने रहिए, मेहनत कीजिए। ठीक, हम लोग पूरा टीम, हमारी मैथमेटिक्स एनालिसिस की पूरा टीम आपके साथ है। ठीक है, हमारा एक ही प्रयास है, बस केवल अच्छे नंबर दिलाना। और केवल अच्छे का मतलब ये नहीं कि 70 80 90 95 99 98, ये आपका लक्ष्य है और हमारा तो है ही। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 8 हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा टाइप। तो स्टूडेंट अगला हम चलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। अधिकतर ध्यान देना स्टूडेंट, मैं मेरा इस प्रकार के क्वेश्चन के लेके चलने का मतलब है कि मैं आपको एकदम शॉर्ट नहीं दे सकता, आपको कंप्लीटली सिलेक्टेड। सिलेक्टेड का मतलब है कि यदि मैं 90% पढ़ा रहा हूँ तो 90% में डीप जा करके, ये नहीं कि केवल इधर उधर के, मुझे बाकी चैनल से मतलब ही नहीं है, किसी से मतलब नहीं है। सारा चीज मिलेगा। जब आपको कैरेक्टर ही पता नहीं होगा, स्टोरी पता नहीं होगा, सेंट्रल आइडिया पता नहीं होगा, आप बेहतर कर ही नहीं सकते ना। तो आपको बनना है। अगला सुनिए ये, तो कह रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ विलियम डगलस ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर, कि विलियम डगलस ने किस प्रकार अपने पानी के भय पर विजय प्राप्त किया, जीत हासिल की। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, कि कौन सा सीख, कौन सा पार्ट हम उसके अनुभव से हम क्या है सीखते हैं। तो यहाँ पर रिलेट किया है WV वर्ड से। इसका मतलब ध्यान देना, ये कहानी भय पर आधारित है, बहुत सारे स्टूडेंट बचना चाहते हैं इंग्लिश से, तो उन्हीं के लिए स्पेशली है। तो इंट्रोडक्शन आपका पहला है, द स्टोरी डीप वाटर रिटन बाय डगलस विलियम ओ डगलस, ठीक है, टेल्स अबाउट द ऑथर्स स्ट्रगल एंड विक्ट्री ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, की ये कहानी लेखक के व्यक्तिगत जीवन के भय, ठीक है, पानी से संबंधित भय और संघर्ष और विजय पर आधारित है, उसको बताते हैं। इट इज ए ट्रू स्टोरी दैट इंस्पायर अस टू फेस आवर फियर्स ब्रेवली, और ये कहानी एक सच्ची कहानी है जो हमको प्रेरित करती है क्या करने के लिए, टू टू फेस आवर फियर्स ब्रेवली, कि हम अपनी चुनौतियों को, अपने भय को, ठीक है, आराम से क्या सामना कर सके। दूसरा है डगलस फियर ऑफ वाटर, डगलस की भय पानी से संबंधित है ये। तो एज ए चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में, डगलस हैड टू बैड एक्सपीरियंस, डगलस के कितने थे, दो अनुभव थे बता दिया था, एक पिताजी के साथ समुद्र के बीच, दूसरा एक स्विमिंग पूल में एक लड़का के उठा के पटक देना विथ वाटर, ठीक है, पानी के साथ। तो कह रहा है कि वंस ए बिग वाट एक बिग वेव नॉक्ड हिम डाउन एट द बीच लेटर एट द YMCA पुल। एक पहला वाला क्या है कि जो अचानक एक बड़ा सा पानी की लहरें आकर के, पानी की लहरें आकर के, बिग वेव बने बड़ा सा लहर आकर के उसके ऊपर, उसके उसके पापा और उसके ऊपर से चले गए। और दूसरा कौन सा है, ठीक है, दूसरा YMCA पुल में एक लड़का जो आकर के उसको फेंक देता है पानी के अंदर। तो कह रहा है दीज इंसिडेंट्स फिल्ड हिम विथ ग्रेट फियर, और ये यही घटना है, यही घटनाएं उसके पूरा जीवन वह को भर देता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्टूडेंट, बस आपको प्रैक्टिस करना है, मेहनत कीजिए, मेहनत करने से सब कुछ हाथ में है। अब कोई कहता है कि सर मैं बहुत मेहनत करूं, मेहनत तो गधा भी करता है, तो गधा की तरह नहीं, आप एक एक संघर्ष, ठीक है, एक योद्धा की तरह मेहनत कीजिए। और योद्धा ना दिन देखते ना रात देखते हैं, ठीक है। अच्छे नंबर लाने तो आपको 24 घंटे में कम से कम ध्यान देना, 16 16 18 घंटे आपको प्रैक्टिस करना, तब ऑल ओवर आपका बेस्ट आएगा। अगला पॉइंट है आपका ओवरकमिंग द फियर, पानी पर विजय प्राप्त करना कैसे। तो कह रहा आफ्टर मेनी ईयर्स डगलस डिसाइडेड टू फाइट, कि कई सालों के बाद डगलस ने निर्णय किया लड़ने की, किस पर, पानी से भय को। तो कह रहा ही ज्वाइंड स्विमिंग क्लासेस, उसने स्विमिंग क्लासेस का भी सहारा लिया, एंड प्रैक्टिस रेगुलरली अंडर द गाइडेंस ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। स्विमिंग क्लासेस लिया का मतलब एक टीचर को लिया, उन्होंने सिखाया, सारा चीज प्रैक्टिस किया, नियमित रूप से किया, ध्यान देना। कह रहा स्लोली धीरे धीरे ही लर्न हाउ टू स्विम एंड गेन कॉन्फिडेंस, कि उसने धीरे धीरे सीखा और किस प्रकार सारा आत्मविश्वास, ठीक है, उसने प्राप्त किया। तो कह रहा फाइनल विक्ट्री एंड मैसेज, कि फाइनल विक्ट्री एंड मैसेज का मतलब होता है कि अंतिम विजय, और क्या संदेश देता है कहानी से। तो कह रहा एवन आफ्टर लर्निंग द फियर ऑफ समटाइम्स केम बैक बट ही डिडेंट नॉट गिव अप, कि सीखने के बाद पुराना भय बीच बीच में उसको आता है मन में, परंतु छोड़ देता है। फाइनली ही ओवरकेम इट कंप्लीटली एंड फेल्ट हैप्पी एंड फ्री, और जो पूरी तरह से सीखने के बाद वो बहुत खुश होता है, और उसके मन से क्या है,
पुराना सारा चीज़ निकल जाता है, खुश रहता है, हमेशा फ्री रहता है, टेंशन फ्री ना, तनाव मुक्त रहता है। द स्टोरी टीचेस दैट कॉरेज, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प अस टू विन ओवर एनी फियर इन लाइफ। तो कहानी हमको सिखाती है कि साहस, धैर्य और इरादा, ठीक है, ये मदद करती है हमको क्या, जीवन में हर प्रकार की कोई भी भय पर जीतने के लिए। कंक्लूजन है आपका, लास्ट है ये। थस करे इस प्रकार विलियम डगलस प्रूव्ड दैट, विलियम डगलस ने सिद्ध किया कि फियर इज ओनली इन आवर माइंड। यहाँ लेखक हमको ज्ञान देके जा रहा है, ध्यान देना स्टूडेंट। तो ये हमको मतलब यू आर ओनली, यू रीडर्स ओनली स्टूडेंट, कि भय केवल दिमाग में निकाल लीजिए, एंड इट कैन बी रिमूव्ड, और इसको हटाया जा सकता है कैसे, थ्रू स्ट्रांग विल पावर एंड कॉन्टिन्यूस एफर्ट, की इच्छा शक्ति से और लगातार के प्रयास से। तो लगातार का प्रयास का मतलब स्टूडेंट, ध्यान देना, हर एक एक चीज़ नियमित रूप से आप उसको लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, सुबह दोपहर शाम डिस्कस कीजिए, देन यू विल गेट गुड नॉलेज। और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में कर सकते हो। तो स्टूडेंट ध्यान देना, तो ये आपका चैप्टर बहुत ही शानदार रहा है, तरीके से रहा है। अब आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया होगी, बढ़िया चल रही होगी। तो बनिए हमारे साथ हर एपिसोड में, हर क्लासेस में। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आप प्यार दीजिए, बहुत सपोर्ट कीजिए। ठीक है, वो एक स्टूडेंट बोल रहे थे नाम क्या, तो माय नेम इज़ सुजीत मंडल। ठीक है, तो ये आपके लिए पूरा कंप्लीट है। और माय एजुकेशन इज़ एम ए इंग्लिश, बीएड, एमफिल, पीएचडी परसुइंग इंग्लिश से मेरी। तो उम्मीद करते हैं अगले लेक्चर से मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। बाकी गुड लक एवरीवन, बोर्ड परीक्षा की शुभकामनाएं।